जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से चटकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सामान्य ज्ञान के यानी जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन की क्लास आज 20 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2011 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और जल्द ही 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाएंगे। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? HCl, HF, CO, I4, H2O, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ध्रुवीय यौगिक नहीं है? तो वह है CCI4। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक ध्रुवीय परिसर में एक यौगिक के ज्यामितीय व्यवस्था में एक तरफ धनात्मक तथा दूसरी तरफ ऋणात्मक चार्ज पाए जाने वाले यौगिक को ध्रुवीय यौगिक कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों में बाइक की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है, तो वह कौन सा दर्पण होता है? तो वह है उत्तल दर्पण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण पढ़ने के लिए भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है ऑस्टियोमैलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वह है विटामिन डी की कमी से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन डी। ऑस्टियोमैलेशियस विटामिन डी की कमी से वृद्धों में होने वाला यह रोग है और इसमें हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? सादनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जो कि 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके से। क्वेश्चन कह रहा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है, जो इसरो का भी मुख्यालय है। हैदराबाद में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय है, इंपॉर्टेंट है। और इस सुदूर संवेदन केंद्र में सैटेलाइट द्वारा चित्रों, आंकड़ों आदि का विश्व के दूसरे देशों में आदान प्रदान किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रामपुर, बिलासपुर, कोबरा या अंबिकापुर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है बिलासपुर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है,
बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जनपद में स्थित है। बिलासपुर कहाँ है? यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इस कोल्ड फील्ड के अंतर्गत कोरबा, शहडोल, अंबिकापुर आदि खदानें आती हैं। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, लखनऊ, देहरादून, मैसूर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में स्थित है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करते हैं, इस विज्ञान की स्थापना जो हुई थी 1965 में। 1965 औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1965 में लखनऊ में की गई थी, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों तथा कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाले उर्वरकों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इसमें उपस्थित जैव विश्व में वर्तमान मानव जीवन कितना प्रतिशत हो रहा है, इन सब के विषय में अध्ययन किया जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, विटामिन के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। क्वेश्चन कह रहा है रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? तो वह है हिपैरिन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिपैरिन। हिपैरिन रक्त में पाया जाने वाला वह तत्व है जो धमनी एवं शिराओं में रक्त को जमने से नहीं देता, और इसके विपरीत विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। यहाँ पर दिया गया है ना विटामिन के, यह जो है रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? पायनियर, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? यह संबंधित है टाइम्स ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण भारतीय अंग्रेजी पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से संबंधित थे, जिसमें उनके कार्टून कॉलम प्रकाशित होते थे। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस जिंक, लोहा प्लस जिंक, यहाँ पर तांबा प्लस जिंक है। फोर्थ ऑप्शन है लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन कह रहा है स्टीलनेस, स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? यहाँ पर जो मिश्रण है लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, लोहा प्लस निकिल प्लस क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकिल तथा क्रोमियम से मिलकर बनता है, और क्रोमियम का प्रयोग दाग रहित स्टील बनाने में किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई?
वर्ष 1972 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1982 में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? यह लागू किया गया था वर्ष 1972 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वर्ष 1972। पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड की शुरुआत भारतीय डाक तार विभाग द्वारा 15 अगस्त 1972 को की गई थी और पिन कोड के माध्यम से डाक की डिलीवरी और संबंधित पोस्ट ऑफिस को बिना कोई त्रुटि हुए निर्बाध रूप से हो सके, इसीलिए ही पिन कोड जारी किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, LM सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की शुरुआत की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया, वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की तो वह है बलवंत राय मेहता समिति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1956 में किया गया और बलवंत राय मेहता की ही अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी ग्राम, खंड तथा जिला का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या थे? ग्राम, इसके अलावा खंड तथा जिला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोलॉजी, ओंकोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी, डेर्मेटोलॉजी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है ट्रेमेटोलॉजी। घाव का अध्ययन ट्रेमेटोलॉजी। ओंकोलॉजी, यह जो है कैंसर का अध्ययन है। कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी। डेर्मेटोलॉजी, यह जो है त्वचा का अध्ययन है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डेर्मेटोलॉजी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध है आंतरिक रस, जठर रस, लार? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? यह संबंधित है लार से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लार से संबंधित है। लार सदैव लार ग्रंथियों से स्रावित होती हैं, जिसमें 98% जल तथा शेष 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम होता है, जो मंड को शर्करा में बदलता है और म्यूसिन यानी लुगदी को चिकना बनाता है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी प्रतिमा पुरी, रेणु भाटिया, प्रेम कुमारी, रीता सिंह? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन कह रहा है दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी, तो वह थी प्रतिमा पुरी। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिमा पुरी भारतीय दूरसंचार की पहली महिला समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी थी और शिमला के लाल पानी की निवासी प्रतिमा पुरी गोरखा परिवार से संबंधित थी। इनकी माता का नाम विद्या रावत तथा अखिल भारतीय रेडियो द्वारा प्रस्तुत समाचार को इन्होंने पहली बार 15 सितंबर 1959 को भारतीय दूरदर्शन पर पढ़ा था। इनका वाचन कब हुआ था पहली बार? तो 1959 में। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, मुंबई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो वह है चेन्नई बंदरगाह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, चेन्नई। कहाँ पर स्थित है? यह जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है चेन्नई बंदरगाह। बात करते हैं विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह जो है पश्चिमी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1927, 1950, 1947, 1936। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन आज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1936। 1 अप्रैल 1930 को इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की गई थी और 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी यही जाना जाने लगा। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है ट्राम्बे में, श्रीहरिकोटा में, थोम्बा में, बंगलुरु में। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है, यह स्थित है श्रीहरिकोटा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र है जहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं और इसके विमोचन यान के छोड़े गए उपग्रह पृथ्वी के अच्छी कक्ष में स्थापित किए जाते हैं जिनका उपयोग सुदूर संवेदन संचार रेडियो आदि के क्षेत्रों में किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल क्या है? टैंक, प्रक्षेपास्त्र, राडार, उपग्रह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है यह प्रक्षेपास्त्र है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रक्षेपास्त्र। सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल एक एम्पीसेप्टर मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 9 किलोमीटर है और इससे अधिक 25 किलोमीटर मार की जा सकती है और इसकी सहायता से परमाणु एवं रासायनिक दोनों प्रकार के हथियार छोड़े जा सकते हैं और यह हेलीकॉप्टर से भी दागी जा सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइड स्थित है अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सॉरी लिखा गया है ग्रेनेडा।
स्थित है? कहाँ पर स्थित है? किस सागर में? ग्रेनेडा स्थित है या जो स्थित है कैरेबियन सागर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कैरेबियन सागर। ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनेडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों में मिलकर बना है। तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, कैरेबियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो है उपन्यास है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जीएस में ही पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास की रचना की है प्रेमचंद्र ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का यथार्थवादी भावभूमि पर लिखा गया उपन्यास है और इसका सृजन 1935 में किया गया था। इसका सृजन कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और इनकी बहुत ही फेमस रचना जो है रंगभूमि, रंगभूमि, इसके अलावा कर्मभूमि, ये सभी रचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है गबन किसकी रचना है? यह भी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, इनकी बहुत ही फेमस रचना है यामा, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। दीपशिखा, यह भी रचना है महादेवी वर्मा की। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इनकी रचना है गीतांजलि, गीतांजलि, जिन्हें इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी रचना बहुत ही फेमस रचना है गीतांजलि, किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, आगरा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? यह जो स्थित है बनारस यानी वाराणसी में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बनारस। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है और यहाँ भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्रों का विशाल संग्रह है। और भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी। इस कला भवन की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। किसके द्वारा? राय कृष्णदास के द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, एप्पल, रोहिणी, भास्कर। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है, तो वह है आर्यभट्ट। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है और 19 अप्रैल 1975 को रूसी रॉकेट कॉसमॉस से छोड़ा गया था। इसे कब छोड़ा गया था अंतरिक्ष में? तो छोड़ा गया था 1975 में और इसका वजन जो है 360 किलोग्राम था। इसका नामकरण प्रसिद्ध भारतीय खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर ही किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? रसल, सरल सलिल, आउटलुक, वनिता, गृह शोभा। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लेवल भी बहुत अच्छे हैं क्वेश्चन के। भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? तो वह है सरल सलिल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है,
सरल सलील। सरल सलील भारत की सबसे ज़्यादा संख्या में पढ़ी जाने वाली पत्रिका है। इसके संपादक व प्रकाशक परेश नाथ हैं। इसके संपादक कौन हैं? परेश नाथ। और इसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को ज्वलंत रूप से उठाया जाता है और इसके साथ ही साथ देश के आंतरिक समस्याओं एवं मनोरंजन से संबंधित अंकों का भी संकलन किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सरल सलील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है कठोपनिषद से, इतरेतरोपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से। यहाँ पर मुंडकोप है और मांडक्योप उपनिषद है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के ही एग्जाम में 2023 में पूछा गया था और वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते अर्थात सदा सत्य की विजय हो, असत्य की नहीं। यह सूत्र वाक्य मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है और भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के फलक के नीचे इसी सूत्र वाक्य को देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? कुषाण, शक, पार्थियन, यवन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कर रहा है भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो वह है यवन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यवन शासक। सर्वप्रथम यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए जो मुद्रा लेख युक्त होते थे और भारतीय सिक्कों पर पहले केवल देवताओं के चित्र ही अंकित रहते थे। उनका नाम या तिथि उत्कीर्ण नहीं की जाती थी। जब से उत्तरी पश्चिमी भारत पर बैक्टीरिया के यूनानी राजाओं का शासन आरंभ हुआ, सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, यवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, राणा उदय सिंह, जय सिंह। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो वह है महाराणा कुंभा ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी के परास्त कर अपनी ऐतिहासिक विजय के प्रतीक के रूप में यादगार में सन 1448 में इस विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ के किले में करवाया था। इसका निर्माण कब हुआ था? 1448 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, महाराणा कुंभा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।